धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर। भाई भक्ति के साथ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उन्हीं का बहाया हुआ लहू का आश्रय लेकर आदर और भक्ति के साथ आपके सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसे महान जीवित परमेश्वर की पहचान में आप हमको लेकर आए। तेरे संतान होने का अधिकार तूने दिया, पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन तूने दिया, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम तूने लिखा, सब प्रकार की आशीषों से तूने हमें आशीषित किया। तेरी स्तुति तेरी बड़ाई हो। इस जीवन की यात्रा में आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक परिस्थिति में तू हमारा रक्षक है, पोषक है, तू हमारा सहायक है, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के दान के लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र वचन जो हमारे हाथ में दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज कोल्हापुर की बहनों के लिए जो तेरा संदेश है देने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता करे प्रभु। तेरी पवित्र वेदी पर जो अग्नि है उसका स्पर्श मेरे होठों पर और मेरी जीभ पर मांगती हूँ। बिल्कुल शुद्ध और पवित्र कर, तेरा मुख पात्र बना। तेरे पवित्र आत्मा की सहायता दे, हम तेरी आवाज को सुने, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हम सुधारें और हम प्रोत्साहित होके जाएं और निशान की ओर बड़े जयवंत रूप से आगे बढ़े। इसलिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। हमारे फैमिली में और हमारी मंडली में जो बहनों का रोल है वो समझकर उसमें आगे बढ़ने के लिए तू सहायता और मदद कर। हमारे निर्बलता में तू शक्ति बन। शैतान की सारी युक्तियों को तेरे नाम में बांटते हैं। ओ प्रभु, यदि हम जीवन की रोटी मांगे तू हमें पत्थर नहीं देगा। तू हमारा प्रेमी पिता है, इसलिए आज स्वर्गीय मानना देकर तू हमें तृप्त कर, तू हमें सुधार, ताकि हमारा इकट्ठा होना तेरे नाम की महिमा का कारण हो। पूरे टेक्नोलॉजी को तेरे लहू के छिड़काव के नीचे मांगते हैं। तेरे विजय में तू रख और तेरी महिमा को तू प्रकट कर। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमेन। सर्वांनी माईक आणि कॅमेरा आपापला बंद करा। आता वचन सुरू होत आहे। अब पवित्र शास्त्र में ऐसे कई बहनें हैं जो बहुत ही भक्तिशील है। जवान लड़कियां भी हैं और शादीशुदा वाली बहनें हैं, कितने विधवा भी हैं, कितने नबियां भी हैं। और आज हम देखने वाले हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो अगुवाई मिली उसके अनुसार हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। और केवल 2 पद हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय 11, 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 11, 12 और 13। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। यह एक बहन का नाम है जिसका नाम है मरियम। ये मरियम किसकी माता थी? यूहान मार्क की। बाइबल में बहुत मरियम है। पुराने नियम में देखे तो मूसा की बहन मरियम थी। फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में
यीशु की माँ कुंवारी मरियम। फिर हम तीसरी बहन देखते हैं जिसके जीवन से परमेश्वर ने 7 भूत को निकाला था, वो था मरियम मगदलिनी। चौथी है याकूब की माँ मरियम। पांचवी है जॉन मार्क, योहान मार्क की माँ मरियम। और रूमी 16 अध्याय में बहुत ही परिश्रम करने वाली बहन मरियम। तो आज हम देखेंगे योहान मार्क की माँ की उसके बारे में। अब यहाँ हम उसके पिताजी के बारे में हम कुछ नहीं देखते हैं, केवल उसकी माँ के बारे में देखते हैं। तो इससे हम सीखते हैं कि भक्तिशील आत्मिक माँ के कारण पूरा परिवार और जो बच्चे हैं वो आशीष पाते हैं। माँ का रोल परिवार में और मंडली में बहुत मुख्य है। अब यहाँ हम देखते हैं ये बहुत ही भक्तिशील माँ थी। वो भाई का नाम जो मरियम है, उसका भाई का नाम था बारनबास। वो भी एक सेवक था, पौलुस के साथ सेवा करने वाला था। और उसका भतीजा ये है योहान मार्क। हम देखते हैं कि इस भक्तिशील माँ के कारण एक बेटा योहान मार्क, जिसको पौलुस अंत में कहता है वो मेरा प्रिय पुत्र है। वो कहता है मेरी सेवा के लिए बहुत ही उपयोगी पात्र है। तो आप लोग जो माँ है या संडे स्कूल टीचर है या बहनों की सेवा संभालते हैं, हमारी सेवा के प्रतिफल के कारण ऐसा जॉन मार्क की नाय पात्र खड़ा होना चाहिए जो आने वाले दिनों में सेवा कर सके। बहनों की जो सेवा है वो सीक्रेट है, छिपी हुई सेवा है, पर्दा के पीछे है, परंतु बहुत ही मुख्य है। आपको मालूम होगा कि निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में योखेबेद और अमराम, उसका एक बेटा मूसा, वो मूसा केवल 3 महीना उसके साथ रहा। बाद में उसको टोकरी में पानी में रख देना पड़ा। बाद में जो प्रिंसेस आती है, राजा की कुंवरी, बोलती है किसी को बुलाओ जो उसको दूध पिलाए और बड़ा करे। तो वो जो मरियम बहन है वो उसकी माँ को बुला कर लाती है। फिर मूसा योखेबेद की गोद में वापस आया, बड़ा किया। कितना बड़ा किया हमको मालूम नहीं है, पर बाइबल में लिखा है वो बड़ा होने के बाद वो राजा की कुंवरी के पास ले जाता है। शायद 5 साल और 7 साल का होगा। इतने थोड़े समय में ये योखेबेद ने इस मूसा को सिखाया होगा कि इस्राएली प्रजा परमेश्वर की प्रजा है। उसने सिखाया होगा कि वो जीवित परमेश्वर है जिसके पीछे हमें चलना है। और बाइबल में लिखा है जब वो बड़ा हुआ और महल की बाहर गया और इस्राएली आदमी को जब वो दुख दे रहा था वो सहन नहीं कर सका और वो मिस्री को उसने मार डाला। ऐसे वो बाहर जाहिर हो गया, परंतु इस्राएल की प्रजा के लिए वो मरुभूमि में भाग कर चला गया। उसने कहा महल में मैं रहने के लिए तैयार नहीं हूं। जवान लड़का, सुंदर खाना, सुंदर महल, कितनी सुविधा, परंतु परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख सहने के लिए वो तैयार हो गया। माँ ने उसको कैसे तैयार किया होगा? न तो उसके पास धर्मशास्त्र था, न तो संडे स्कूल थी, न तो जवानों की मीटिंग थी, न तो कोई
कोई विश्वासी की संगति थी, पर माँ की प्रार्थना, माँ की भक्ति, माँ ने जो विश्वास के साथ सिखाया था, वो ऐसा जड़ उसके हृदय में था कि ठीक समय पर महल के बाहर से निकलकर परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख सहने के लिए तैयार। क्या बहने, हमारे बच्चे, हमारे जवान ऐसे प्रभु के लिए निर्णय कर सकते हैं? उसका आधार है भक्तिशील माँ। और एक देखते हैं हन्ना, बहुत सालों के बाद उसको शमूएल मिला, प्रभु को अर्पण किया और दान से बेर्शेबा तक बड़ा नमी है वो जाहिर किया गया। बहने, आपके पास एक बच्चा है कि दो है, प्रार्थना पूर्वक हमें उनको बढ़ाना होगा। वो हमारा जीवन, वो हमारा जिम्मा है। वचन संहिता 127 का 3 पद में लिखा है कि बच्चे जो है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ प्रतिदान है। हम ओवरसीयर है वो बच्चों को, प्रभु के लिए हमें बढ़ाना होगा। तो ये भक्तिशील माँ ने ये योहान मार्क को ऐसा तैयार किया कि आने वाले दिनों में वो बहुत ही उपयोगी पात्र बना। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हम ऐसे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। देखो, व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में जाती रहे। अब ध्यान से सुनो, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। बहने, यदि हम विश्वासी हैं, भजन करने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खुद परमेश्वर के चरण में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखना और अपने बच्चों को सिखाना। वही व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय का 7 पद। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। देखो, ये है हमारा जिम्मा। माँ की नाई, संडे स्कूल टीचर की नाई, आंटी की नाई, उठते बैठते सोते खाते समय परमेश्वर को वचन को सिखाना, वो हमारा जिम्मा है। क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाते हो? क्या दोहराते हो? क्या वो कंठस्थ पद करते हैं? देखो, विलाप का, यिर्मयाह का विलाप और उसका 2 अध्याय, विलाप गीत उसका 2 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। हम 19 पद पढ़ेंगे। विलाप गीत 2 अध्याय 19 पद। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। अब ध्यान से सुनो, तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। ये है हमारा काम। आधी रात को हमारे बच्चे के लिए और हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करना होगा। साधारण रीति से शामूएल और मूसा उत्पन्न नहीं होंगे। हमें खुद भक्ति में गहराई में जाना होगा, दुख में से जाना होगा, तब
शमूएल मिलता है। ये मूसा कितनी कठिन परिस्थिति में पैदा हुआ, मां ने विश्वास से परमेश्वर के हाथ में सौंपा और एक मूसा इस्राएली प्रजा के लिए बड़ा अगुवा बना। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को भी ऐसा तैयार करे? तो बहने, एक बात हमें जरूर है, मरियम की नाय, योहान मार्क की मां की नाय, बेथानी की मरियम की नाय हमें प्रभु के चरण में बैठकर वचन का ध्यान मनन करते हुए हमारे बच्चों के लिए हमें तैयार होना होगा। आपका क्वाइट टाइम, प्रभु के साथ में जो सुबह और शाम का जो समय है, कैसा है? क्या प्रभु को प्रथम स्थान देते हो? क्या आराधना करते हो? क्या सिस्टमेटिक बाइबल को पढ़ते हो? क्या आज सुबह बाइबल पढ़ा? क्या परमेश्वर की आवाज को सुना आपने? यदि हम नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे? यदि माँ रोगिष्ट है, बच्चे भी रोगी बनेंगे। यदि माँ आरोग्य में तंदुरुस्त है, बच्चे भी हेल्दी होंगे। यदि माँ आत्मिक है, बच्चे भी आत्मिक रूप से तैयार किए जाएंगे। सो बहने, ऐसा मूसा, ऐसा शमूएल, ऐसा योहान मार्क यदि हमें कोलापुर के लिए तैयार करना है, सबसे पहले हमारा शांत समय प्रभु के साथ रेगुलर होना चाहिए। उठते के साथ ही किचन में मत जाइए। थोड़ी आराधना करते हुए परमेश्वर का मनन करो। आराधना के बाद, मनन के बाद प्रार्थना करो, फिर अपना काम शुरू करो। आपके काम के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जल्दी उठो, परंतु परमेश्वर के साथ में आपका समय रेगुलर होना चाहिए। एक साल में एक बार बाइबल को पूरा करना होगा। आज सुबह बाइबल पढ़ा, प्रभु ने आज क्या सिखाया? क्या आप खुद बाइबल के वचन को कंठस्थ करते हो? यदि आप करेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे। यदि आप ही नहीं करेंगे, हमारे बच्चे इस दुनिया में भटक जाएंगे। सो बहने, ये सबसे पहली बात हम मरियम से सीखना चाहते हैं कि भक्तिशील स्त्रियां की जो नेम है, परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम, शांत समय, ध्यान मनन का समय हमें करना होगा। देखो तो नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन और उसका 31 अध्याय, और यहाँ हम देखते हैं कि सद्गुणी स्त्री की नाय हम बत देते हैं। वो यहाँ लिखा है कि 14-15 पद, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। इंग्लिश में लिखा है कि बहुत ही जल्दी भोर के समय ये जो स्त्री है उठती है, भोजन तैयार करती है अपने परिवार के लिए, और आगे लिखा है उसकी जो दासियां उसके घर में जो काम करती है उनको भी भोजन देती है। मैंने ये है शांत समय, ये है ध्यान मनन का समय, ये है आराधना का समय। हडसन टेलर की मां, उसकी भक्ति के कारण वो उधार पाया और चीन देश में जाकर उसने चाइना मिशन तैयार किया। क्या बहने, आपका शांत समय कैसा है? क्या प्रभु आपके साथ
बात करता है? क्या आप वचन से कुछ सीखते हो? यदि हम भूखे हैं, प्रभु हमें तृप्त करेगा। तो सबसे पहली बात, भोर को उठकर किसी का मुंह बिना देखे परमेश्वर को मुंह देखकर उसकी स्तुति करो और उसकी प्रार्थना करो। योहान मार्क कैसे तैयार हुआ? भक्तिशील मां के कारण। हन्ना कैसे शमूएल तैयार किया? रो रो कर प्रार्थना किया। पत्नी के साथ झगड़ा नहीं किया, चुप रही। अपना जो समस्या थी प्रभु को दिखाया, प्रभु ने चमत्कार किया, एक शामिल दिया। कितना सुंदर सेवा उसने की। मूसा, उसको महल में लेने का अधिकार था, पर महल को छोड़कर परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख उठाने के लिए वो महल से बाहर निकल गया। क्या हमारे जवान क्या ऐसा निर्णय करेंगे? क्या ऐसे सादगी का जीवन, ऐसा दुख का जीवन क्या वो चुनाव करेंगे? वो योखेबेद के कारण। तो आज प्रभु हमें सहायता करे, हम ऐसे संडे स्कूल टीचर बने, ऐसे घर की माँ बने, ऐसे हम बच्चों की बहन बने कि हमारी भक्ति के कारण ऐसे भक्तिशील बच्चे तैयार किए जाएं। परंतु यहाँ हम देखते हैं बाइबल में कहीं ऐसे दुष्ट माँ थी, उसने भी अच्छा काम नहीं किया। वो देखते हैं, हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मरकुस और उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद। कोई पढ़ो तो, कोई पढ़ेंगे? मरकुस 6 अध्याय और उसका 14 पद। त्याच विषयी हेरोद राजाने ऐकले, कारण त्याचे नाव प्रसिद्ध झाले होते आणि बाप्तिस्मा करणारा योहान मेलेल्यातून उठला आहे, म्हणून त्याचा हे पराक्रम होत आहे। अभी 17 पद है, क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को हेरोदेस के कारण जिससे उसके ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़ाकर बंदी गृह में डाल दिया था। ये है हेरोदेस। उसने इमोरल लाइफ, गंदा जीवन बिताता था। अपना भाई फिलिप्स की पत्नी को उसके साथ रहता था और यूहन्ना जो बड़ा सेवक था, उसने चितौनी दी और उस चितौनी के कारण उसको बंदी गृह में डाल दिया। हेरोदियस की तो इच्छा थी कि उसकी हत्या करवा दे, पर नहीं करा सके। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, तब हेरोदियस की जो बेटी थी, उसने बहुत अच्छा नाच किया और नाच करने के कारण यहां हम देखते हैं, देखो तो 22 पद, 21 पद। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों, सेनापतियों, गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की और उसी हेरोदियस की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वाले को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी, मैं तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू? वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सीर। कितनी दुष्ट मां बच्चों को दुष्ट सलाह देती है। भक्तिशील मां भक्ति में आगे बढ़ाती है। एक दुष्ट मां है हेरोदियस,
जब उसकी बेटी पूछती है मैं क्या मांगू राजा से, तो बोलते हैं तो मांग यूहन्ना का सिर। बच्चों को ऐसी सलाह दुष्टता करने के मार्ग में वो आगे बढ़ाती है। हमारी सलाह कैसी है बच्चों को? हेरोदियस के हृदय में यूहन्ना के विषय में कड़वाहट थी, दुष्टता थी। उसको चेक किया, उसके कारण उसका वैर लेना चाहती थी और समय आया उसने वैर ले लिया। जब बेटी पूछने के लिए आई, बोलती जा तू मांग यूहन्ना का सिर। मैंने हमारी सहला भूतकाल में हमारे बच्चों के लिए कैसे थी? एक दुष्ट मां ने बड़े सेवक की हत्या करवा दी। हम जागरूक हो जाएं, हम चितौनी पाए कि इस अंतिम दिनों में हमारी दुश्मनी किसी के साथ क्यों न हो, हमारे बच्चों को बदला लेने के लिए इस्तेमाल न करें, नहीं तो हमारी पर श्राप आएगा। यूहन्ना तो चला गया, पर बाद में हम देखते हैं उनका अंत कैसे आया। भक्तिशील मां भी है, दुष्ट मां भी है। दुष्ट मां है उतना ही नहीं, दुष्ट पत्नी भी थी, हम नहीं देखेंगे अभी, परंतु इज़राइल जो आहाब राजा की पत्नी थी, रानी थी, और जो उसके पास नाबोत था, उसकी दाख की बारी उसको चाहिए थी। वो ने बोला मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पूर्वजों का मिराश है। इज़राइल बोलते अरे क्या तू राजा है कि नहीं है, उठ खाना खा, मैं तुझको दिलवा दूंगी। और बाद में आप पढ़ने होगा कि पहला राजा 21 अध्याय में वो सब लिखा है कि गलत रीति से चिट्ठी लिखा, नाबोत को बुलाया, पिलाया और फिर पत्थरवा करके उसको मार डाला। और वो नाबोत की दाख की बारी आहाब को मिली। और जैसा नाबोत की दाख की बारी में आहाब जाता है, एलिया उसको संदेश देता है जिस जगह पर नाबोत का खून कुत्तों ने चाटा है, उसी जगह पर तेरा वैसा ही होगा। बहने, हम कभी भी विकेट वाइफ, विकेट मदर ना बने। परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। आज हम प्रार्थना करें सबसे पहले, हे प्रभु तो मुझे भी योखेबेद की नाई, हन्ना की नाई, मरियम की नाई भक्तिशील बना। जितना समय मिले तेरे चरण में मैं बैठूं, मैं खुद परमेश्वर का वचन सीखूं और दूसरों को भी, मेरे बच्चों को भी सिखाऊं। यदि आप संडे स्कूल टीचर हैं, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनके लिए ऐसा ही प्रेम और ऐसा ही कंफर्टेड। क्या हमारे घर में दुखियों को शांति मिलती है? विश्वासी का घर ऐसा होना चाहिए जहां प्रार्थना होती है, जहां परमेश्वर का वचन सुनाई पड़ता है। और तीसरी बात, विश्वासियों को तसल्ली मिलती है, दिलासा मिलता है। दुख में से पौलुस और सिलास को कितने कोड़े मारे थे, कितने दुख में से गए, परंतु सुधा लुदिया के घर में आए। क्या हमारे घर में दूसरे दुखियों के लिए, विश्वासियों के लिए क्या जगह है? क्या वो स्वतंत्रता के साथ हमारे घर में आ सकते हैं? तो ये दूसरी बात हम सीखते हैं कि मरियम का घर प्रार्थना के लिए, लुदिया का घर दूसरों को शांति देने के लिए, कफरनहूम का घर परमेश्वर को वचन सुनाने के लिए अवेलेबल था। आज प्रार्थना करें, प्रभु ये कठिन समय में मैं भी मेरे घर को इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मुझे अगुवाई दे
ताकि मैं भी तेरे लिए आशीष का कारण बनूं। अब तीसरी बात, वही प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, और यहाँ हम देखते हैं 13 पद। कोई पढ़ो तो 13 और 14। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हाँ, देखो यहाँ 13 पद में बोलते हैं एक दासी सुनने को आई। जब सब लोग प्रार्थना में है, तब मरियम के घर में काम में सहायता करने वाली एक छोटी लड़की दासी, जिसका नाम था रोदा, उसने सुना, अरे कोई खटखटा रहा है, कोई खटखटा रहा है। और जब जाकर खोलती है, और यहां देखते हैं, देखो तो 14 पद, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ये मरियम का घर में काम करने वाली लड़की भी जानती थी कि कौन है पतरस। उसका आवाज भी उसने पहचान लिया और वो छुटकारा पाकर आया, उससे वो आनंदित हुई। उसकी मतलब क्या है? ये रोड़ा प्रभु यीशु को पहचानती थी, उसको भी उद्धार का अनुभव होगा। ये मरियम भक्तिशील स्त्री के कारण उसके घर में काम करने वाली दासी भी विश्वासी थी। घर में कौन आता है, उनकी आवाज कैसी है, उनका शब्द कैसा है, रोड़ा जानती थी। तीसरी बात, रोड़ा पूरा दिन काम किया होगा, जाकर सो नहीं गई होती, वो भी जागती थी। दूसरे विश्वासियों के साथ पूरी रात उसने भी प्रार्थना मीटिंग में भाग लिया। मरियम के जीवन की इफेक्ट इवन सर्वेंट मेड की पर भी है। हमारे घर में जो काम करते हैं, क्या वे लोग जानते हैं कि ये लोग अलग लोग हैं? उनकी बोली अलग है, उनका व्यवहार अलग है। उनके घर में जो आते हैं वो परमेश्वर के डरवैये हैं, क्या वो जानते हैं? यहाँ एक घर में काम करने वाली रोड़ा प्रभु यीशु को पहचानती थी, परमेश्वर के दास को पहचानती थी। उसकी आवाज आधी रात को भी वो पहचान गई। वो नींद में नहीं थी, बहुत ही अलर्ट थी, बहुत ही जागरूक थी। बहने, ये हमारे लिए चैलेंज है। यदि एक जवान दासी यदि जागरूक है, रात के समय में प्रार्थना मीटिंग में हमें भी कैसे जागरूक होना होगा। यदि कोई खटखटाता है आवाज लेकर, तो हमें भी उनकी पहचान, उनकी आवाज को पहचानना होगा। हम हमारे में जवान लड़के, जवान बहने, हमें भी मस्त नहीं होना है, मोबाइल में मस्त नहीं होना है, हमारे समय को नहीं बिगाड़ना है। हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। जितने भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो रोड़ा की नहीं, प्रभु उनको इस्तेमाल कर सकता है। कैमरा प्लीज बंद करो, बहुत आवाज आती है। गैलेक्सी मोबाईल कोणाचा ब्रदर? कॅमेरा बंद करा प्लीज,
माइक बंद करा. ब्रदर तुझा कॅमेरा माइक बंद करा. तो फोन कर. और यहाँ हम देखते हैं रात के समय में पूरी रात प्रार्थना मीटिंग हो रही है. ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में ये रोड़ा जवान दासी नहीं सो गई है, परंतु प्रार्थना मीटिंग में भाग लेती है. दूसरी बात, किसी ने खटखटाहट नहीं सुना, परंतु रोड़ा ने सुना. शारोन सिस्टर माइक बंद करा प्लीज. देखो बहुत डिस्टर्बेंस है मुझे, बीच बीच में आपकी आवाज आती है. शारोन सिस्टर आणि मीना कोण आहे तिने माइक बंद करा. कृपा करून सर्वांनी आपले आपले माइक बंद करा. Yes. बहुत डिस्टर्बेंस आती है मुझे, मैं बोलने नहीं सकती हूँ. बीच बीच में बहुत बड़ी आवाज आती है. तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले देखा मरियम की व्यक्तिगत भक्ति. दूसरी बात हमने देखा कि वो अपने घर को ऐसी कठिन परिस्थिति में सेवा के लिए खोल दिया. कफरनहूम के घर में प्रभु गया, वचन सुनाया. मरियम के घर में प्रार्थना मीटिंग हुई. क्या आपका घर प्रभु की सेवा के लिए अवेलेबल है? मालूम है एक महल था. देखो तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय हम नहीं खोलेंगे, परंतु कायाफास का महल था. कायाफास के महल में सब बड़े बड़े अधिकारियों इकट्ठे हुए और उस घर में दुष्ट योजना उन्होंने किया. कैसे प्रभु यीशु को पकड़े, कैसे उनको मार डालें. क्या हमारा घर ऐसे दुष्ट कामों के लिए कभी न खोले? परंतु कफरनहूम के घर में जब प्रभु यीशु ने वचन दिया, मरियम के घर में प्रार्थना मीटिंग हुई, वैसे हमारा घर भी प्रभु की सेवा के लिए हम खोले. तीसरी बात हम देखते हैं कि मरियम के जीवन का इफेक्ट इवन उसके सर्वेंट गर्ल पर भी था, जिसका नाम था रोडा. जवान दासी पूरे दिन कितना काम किया होगा, तो भी रात के समय वो जागरूक है. प्रार्थना मीटिंग में वो भाग लेती है. क्या हमारा जीवन का इफेक्ट हमारे घर में जो नौकर नौकरानी आते हैं उनकी पर है? क्या वो जानते हैं कि जीवित परमेश्वर के लोग हैं? हमारा जीवन दूसरों से अलग होना चाहिए. और ये जवान दासी घुटनों पर सो नहीं गई है, पर कोई खटखटाया, तुरंत उसने आवाज को सुना. यह दिखा है किसी ने नहीं सुना, रोडा ने सुना. कितनी जागरूक, कितनी अलर्ट. आधी रात को कैसा प्रभु का काम, गहरा काम उसके अंदर हुआ होगा. उतना ही नहीं, पीटर खटखटा रहा है और साथ में धीरे से कुछ बोला भी होगा. तुरंत रोडा ने खोला नहीं, पर जान गई कि पतरस दरवाजे पर खड़ा है. क्या हमारे बच्चे प्रभु के दासों को पहचानते हैं कि उसको देखकर दूसरे कमरा में चले जाते हैं कि रोडा ऐसे नहीं थी? खोला भी नहीं, इतना आनंदित हो गई, खोला भी नहीं और जाकर सबको बोलती है पतरस दरवाजा के पास से. सब बोले अरे तू तो पगली है. बोलते नहीं,
और देखो यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 15 पद। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा और उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। उसको बिल्कुल डाउट नहीं था कि पतरस था कि नहीं था, वो दृढ़ता से बोली। यहाँ एक शब्द लिखा है कि रोड़ा दृढ़ता से बोली, नहीं दुनिया की आवाज तो बहुत है, क्या परमेश्वर की आवाज उसके दासों की आवाज को पहचानते हैं? और ये रोड़ा एकदम खुशी हो गई और जाकर बोलती है पतरस है। उन्होंने खोला, वे लोग चकित हो गए। मैंने हमारे बच्चे और हमारे घर में काम करने वाले रोड़ा के समान इन अंतिम दिनों में तैयार होना होगा। हमारी भक्ति, हमारा जीवन दूसरों के लिए चैलेंज का कारण होना होगा, हम नमूना का कारण होना होगा। मरियम शायद होगी, इसलिए उसके घर में काम करने वाली रोड़ा ऐसी तैयार हुई। देखो एक और लड़की मुझे याद आती है, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय। दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय। और कोई पढ़े 2 और 3। इस्लामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा। लड़की कैसे है? एज अ प्रिजनर, बददुआई में है। न तो माँ पास में, न तो बाप पास में, न तो संडे स्कूल टीचर है, न तो कोई सेवक सेविका है। अकेली छोटी लड़की नामान के घर में उसकी पत्नी को देखभाल करती है और केवल उसका काम करती थी, उतना ही नहीं, उसकी आंखें खुली थी कि मेरा सेठ और सेठानी कैसा है। और जब उसने देखा कि मेरे सेठ को घोड़ी है, तब वो मुंह बंद नहीं रखती है। वो उसकी पत्नी को कहती है यदि मेरा मालिक, मेरा सेठ यदि इस्राएल देश में जाए, वहां एक नबी है, उसका नाम है एलिशा, उसके पास जाने से वो चंगा हो जाएगा। एक छोटी लड़की, एलिशा कौन है, वो क्या कर सकता है, वो जानती थी। क्या हमारे बच्चे आत्मिक बातों को जानते हैं? ज्ञान तो बहुत है, पर क्या आत्मिक बातों को जानते हैं? एक छोटी लड़की वो जानती थी एलिशा कौन है, कितने बड़े बड़े काम उसने किए हैं, कितनों को चंगा किया है। और कैदी होकर, नौकरानी होकर नामान के घर में काम करती है, तो भी अपना मुंह खोलकर हिम्मत से उसको कहती है यदि मेरा मालिक एलिशा के पास जाएगा वो चंगा हो जाएगा। क्या हमारे बच्चे ऐसे हिम्मतवान है? यदि बड़े ही नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे? हम मुंह बंद करके बैठते हैं। एक कैदी थी, डर था कभी भी उसको मार डाले यदि जीवित परमेश्वर के बारे में बोले तो, क्योंकि ये लोग तो मूर्ति पूजक थे, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो भी इस छोटी लड़की ने हिम्मत से बिना डरे नामान की पत्नी को कहा यदि मेरा मालिक वहां जाए वो अच्छा हो जाएगा।
वो उसकी पत्नी ने हंसकर मजाक नहीं किया। क्यों? ये लड़की इतना सीरियस माइंडेड थी कि शी हैड वेट ऑन हर वर्ड्स। वो कितना गंभीरता से वो बोलती है, उन्होंने उस पर विश्वास किया। हमारे बच्चे मुंह खोलते हैं, मजाक करते हैं, न तो उनके शब्द में न तो वेट है न तो जीवन है। परंतु ये छोटी लड़की, ऐसा जीवन उसने रखा, ऐसी सीरियसली बात किया जीवित परमेश्वर के नबी के बारे में। वो पत्नी ने माना, विश्वास किया, अपने पति को, कोढ़ी को कहा, ये छोटी लड़की जो मेरी सहायता करती है वो ऐसा बोलती है। वो भी हंसने नहीं लगा, सीरियसली उसने भी सुना। और बाद में आपको कहानी मालूम होगा, वो इस्राएल देश में जाता है, 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाता है, अच्छा हो गया। और देखो उसी 5 अध्याय में यहां लिखा है, 15 पद, कोई पढ़ो तो। दूसरा राजा, हाँ बोलो। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। देखा? बस, हाँ देखो, इतना बड़ा नामान मिलिट्री ऑफिसर अभी मुंह खोलकर बोलता है, अब मैं जान गया दुनिया में कोई जीवित परमेश्वर नहीं है, केवल ये है। इसके कारण, एक छोटी लड़की के कारण। न तो नामान को किसी ने युद्ध केंद्र में बुलाया, न तो कॉन्वोकेशन में बुलाया, न तो ऑनलाइन। एक छोटी लड़की के कारण इतना बड़ा मिलिट्री ऑफिसर, उसकी आंखें खुल गई और जान गया कि जीवित परमेश्वर इस्राएल में है। आत्मिक रीति से चंगाई और शरीर में जो कोढ़ था वो भी चला गया। प्रभु हमारे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे द्वारा कोई भी उद्धार पाया है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। जो आत्मा हमारे द्वारा उद्धार पाए हैं वो हमारे साथ आएगा। एक ही जीवन है, there is only one life, it will soon be past, what is done for Christ will last। प्रभु के बारे में कुछ काम करते होंगे, पर क्या आपके जीवन के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा क्या कोई उद्धार पाया है? क्या आपके कारण कोई स्वर्ग में जाएगा? मस्ट आई गो विथ एम्प्टी हैंडेड, एक इंग्लिश में बहुत सुंदर गाना है। क्या हम स्वर्ग में खाली हाथ जाएंगे कि हमारे द्वारा कोई उद्धार पा रहा है? एक छोटी लड़की कैदी बनकर, न तो माँ बाप उसके साथ है, न तो कोई बड़ा भाई बहन उसके साथ है। छोटी लड़की काम करते करते कैसी गवाह बनी। और एलिशा के बारे में उसने बताया, कितनी हिम्मतवान, उसके मुंह के शब्दों में कितना वेट था, कितना बड़ा ऑफिसर। यहां सीरिया से फिर इस्राएल देश में जाता है। हमारे मुंह का शब्द कैसा है? क्या हमारे मुंह के शब्द में जीवन है? क्या उसमें वचन है? क्या कोई मानेगा हमारे मुंह के शब्द को? गया उतना ही नहीं, चंगा हुआ उतना ही नहीं, वो खुद साक्षी देता है, अब मैं जान गया इस्राएल में जीवित परमेश्वर है। बहने, ये हमारा काम है। एक जुआन दासी रोड़ा
पतरस को पहचान गए। एक छोटी लड़की इस्राएल की बड़े मिलिट्री ऑफिसर के लिए उद्धार का कारण बनी। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में बहुत निष्फलता है, मैं गवाह नहीं बनी हूं नौकरों के लिए और मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे क्षमा कर। आज से मेरा जीवन ऐसा हो ताकि मेरे बच्चे इन छोटी लड़की की राय बड़ों के लिए गवाह का कारण बने, चंगाई का कारण बने। बाद में हम देखते हैं वही चंगा हो गया और फिर क्या होता है कि दूसरों के लिए वो साक्षी का कारण बना। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ये 12 अध्याय, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 17 पद, कोई पढ़ो तो, 12 का 17। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। ये लास्ट बात है, क्या है? पतरस जब छुटकारा पाया किसके घर आता है? मरियम के घर। उतना ही नहीं, क्या उसने किया? प्रभु ने कैसे उसको छुड़ाया उसके साक्षी दिया। देखो तो, जितने लोग वहां इकट्ठे थे उनको बता, प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह में से निकाल लाया है। मरियम का घर प्रभु के आश्चर्य कामों के लिए साक्षी का कारण बना। हमारे घर में कैसी बातें होती है, दुनिया में है, मर्दों की होती है। ये पतरस भूखा होगा, उम्र वाला उसने गवा दिया। बहने, हमारे घर में भी प्रभु के जो बड़े बड़े काम है उसकी हम चर्चा करें, तब प्रभु को महिमा मिलेगा। देखो तो, मलाकी मत्ती से आगे है, पुराने नियम का अंतिम पुस्तक है। मलाकी 3 अध्याय और उसका 16 पद। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान रखकर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। जो परमेश्वर का डर मानते हैं वो लोग आपस में बात करते हैं और यहोवा ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है। हमारी बात प्रभु सुनता है, उसमें कितना क्रोध है, कितना झूठ है, कितना वैर भाव है। और यहां हम देखते हैं यहोवा के डर रखने वाले जब बात करते हैं, परमेश्वर ध्यान से सुनता है और एक पुस्तक है उसमें वो लिख देता है। क्या हमारी बात ऐसी उत्तम है जिसके कारण प्रभु हमारी बात को स्मरण के पुस्तक में लिखता है? आधी रात को पतरस ने क्या गवाह दिया? परमेश्वर ने मुझे कैसे छुड़ाया। और तब प्रभु को उसने महिमा दिलाया। लॉर्ड सेंटर्ड टॉक, क्राइस्ट सेंटर्ड टॉक। प्रभु को महिमा मिले वैसी बातचीत हमारे मुंह में, हमारे घर में होनी चाहिए। तब परमेश्वर सुनेगा और वो लिख देगा। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, कितना
प्रोत्साहन मिला तुरंत लिखने का। आज तक हमने जो बात किया है, क्या परमेश्वर ने लिखा है? यदि नहीं लिखा है, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मरियम के घर में जो आश्चर्यकारक बातों की गवाह आधी रात को हुई, वैसे मेरा घर भी प्रभु की गवाह के लिए और प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वही मरियम का जो बेटा था, उसका नाम था यूहन्ना मार्क, उसके बारे में पौलुस क्या बोलता है, देखो तो क्या है। सबसे पहले दूसरा तिमोथी 4:11, कोई पढ़ो तो। दूसरा तिमोथी 4:11। ये जॉन मार्क के बारे में पौलुस क्या करता है? मिला किसी को? दूसरा तिमोथियस 4:11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। कितना सुंदर साक्षी! मरियम एक आत्मिक स्त्री थी। उसका बेटा यूहन्ना मार्क के बारे में कितना बड़ा एपोस्टल पौलुस करता है, वो सेवा के लिए बहुत काम का है, तो उसको साथ में लेकर आना। क्या हम बड़े सेवकों के लिए काम के हैं? क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या उनके साथ खड़े रहते हैं? क्या उनके लिए वचन सुनाते हैं? वो पौलुस कहता है उसको जरूर तो लेकर आना, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत काम का है। फिर कोई पढ़ो तो पहला पत्रस 5:13। पहला पत्रस 5:13। पत्रस क्या कहता है, देखो तो। मिला किसी को? हाँ, 13 ना। हाँ। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। देखो, वो दास मेरा पुत्र है। कितना सुंदर रीति से मरियम ने उसको बढ़ाया। सब उसको मेरा पुत्र कहते हैं। और देखते हैं कलोसी 4:10। कलोसियों की पत्री 4 अध्याय 10 पद। मैं पढ़ू? कलोसियों की पत्री 4:10। जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, इसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। देखो क्या बोलता है, यदि वो तुम्हारे पास आए तो कैसा व्यवहार करना? अच्छी तरह से व्यवहार करना। वो बहुत कीमती लड़का है, वेरी प्रेशियस बॉय, एंड यू डील विथ हिम वेरी नाइसली। बहने मरियम एक ही बेटा के कारण परंतु कितना खुश हुए होंगे। पौलुस का सहकर्मी, पौलुस बोलता है वो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। पत्रस कहता है वो मेरा पुत्र है। क्या हमारे बच्चे बड़े बड़े सेवकों के लिए क्या ऐसा नाम कमाएगा? जीवन चाहिए, साक्षी चाहिए, तब प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो मरियम के बारे में हमने सबसे पहले देखा, वो भक्तिशील मां थी। पर्सनल क्वाइट टाइम, पर्सनल वॉक विद द लॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर हमें प्रभु के साथ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, सुबह और शाम। रेगुलर सिस्टमेटिक मनन करो, तब वो हमारे हृदय में क्या करेगा? छिप जाएगा। डीएल मूडी कहता है, बाइबल विल कीप यू अवे फ्रॉम सिन, अदरवाइज सिन विल कीप यू अवे फ्रॉम द बाइबल। यदि हृदय में पाप है, कार्नालिटी है, धीरे धीरे बाइबल दूर जाएगा।
परंतु यदि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती हूँ, मेरे लिए बाइबल एक प्रिय पुस्तक बनेगी। मूसा यहोशू को कहता है, रात दिन तो उसका मनन कर,